नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राज्य में खेलों के प्रति व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार करने के लिए होने वाले राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में शूटिंग बॉल तथा खो खो को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य में खेलों के प्रति व्यापक वातावरण तैयार करने के लिए प्रदेश के लोकप्रिय खेलों जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी के ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की थी और इनके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब इसमें शूटिंग बॉल और खो खो को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण का प्रकोप कम होने के साथ ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मांग उठनी शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले शिक्षा विभाग में सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के ही ट्रांसफर किए गए थे। अब वरिष्ठ अध्यापकों सहित थर्ड ग्रेड शिक्षकों और डार्क जोन में लगे शिक्षकों ने भी ट्रांसफर की मांग तेज कर दी है, लेकिन शिक्षकों के तबादलों के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना से जान गंवाने वाले ईएसआईसी बीमित के आश्रित को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत उनके आश्रितों को पेंशन देगी। वहीं कोविड से ठीक होकर वापस लौटे बीमित को उनके क्वारंटीन अवधि का भी 70% पैसा लौटा दिया। अभी उदयपुर में भी ऐसे 229 बीमित को 12,85,000 का भुगतान किया गया है तथा 50 और बीमित का क्लेम स्वीकार किया है। रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन आवश्यक रूप से कराएं। अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए पंजीयन से लंबित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का 30 जून 2021 तक पंजीयन कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें। अग्रवाल वर्चुअल तरीके से प्रदेश में पदस्थापित उप रजिस्ट्रार एवं डेयरी संघों में पदस्थापित सहायक रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार से संवाद कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अवसायन एवं रजिस्ट्रेशन से लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें, साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि लगातार प्रकरण लंबित नहीं हो। राजस्थान को आखिरकार करीब 3 माह बाद राहत की सांस मिली है। गुरुवार को प्रदेश भर में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई। वहीं नए केसेस की संख्या भी सिमट गई है। गुरुवार को राज्य भर में 8 जिलों में जहां एक भी नया केस नहीं आया, वहीं 22 जिलों में इनकी संख्या 10 से कम रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करने में लगे हैं। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राजस्थान के रेगिस्तान में किसानों को नई सौगात मिली है। रेगिस्तान में लगे खजूर के पेड़ अब किसानों को मालामाल कर रहे हैं। 4 साल पहले जोधपुर के काजरी की ओर से शुरू की गई मेहनत अब रंग लाने लगी है। इस साल खजूर की ADP 1 किस्म से पिछले साल की तुलना में दोगुना उत्पादन हुआ है। पिछले साल 150 पौधों से 1500 किलो खजूर उत्पादन हुए थे, वो इस साल बढ़कर 3000 किलो हो गया है। कोटा जिले की रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने इस कार्य को प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल किया है। इसे जल्द पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट में फरवरी माह में रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन परियोजना के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ देर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, फिर भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। भाजपा उदयपुर की ओर से स्वागत किया गया। संभाग मीडिया प्रभारी चंचल कुमार अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को शेखावत भीलवाड़ा भाजपा संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे। वे भीलवाड़ा जाने के लिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे थे। कोटा क्षेत्र में रेलगाड़ियों के संचालन के दौरान लोको पायलट ने क्या किया और ट्रैक की स्थिति क्या थी, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा। रेलवे ने चालक दल की गतिविधियों, ओवरहेड, विद्युत लाइन और ट्रैक की स्थिति का पता लगाने के लिए क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। कई सालों से ये योजना प्रस्तावित है। नए इंजनों में ये सिस्टम लगा हुआ आएगा और पुराने इंजनों में लोको शेड के माध्यम से क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत एक कैमरा चालक दल के कैबिन में और दूसरा इंजन की छत पर लगेगा। राजस्थान में तेज हवाओं और हल्की बरसात का दौर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। हालांकि ये सिमटकर 13 जिलों में ही कहीं कहीं देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्री मानसूनी गतिविधियां प्रदेश में लगातार कम हो रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में भी प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी 2 दिन जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से 2500 MBBS स्टूडेंट्स सालाना पास आउट होते हैं। ये सभी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, लेकिन इनमें 30% ज्वाइन ही नहीं करते। साल 2020-21 में 2500 डॉक्टर बने, 2000 की भर्ती निकाली गई, लेकिन 1770 ने ही सरकारी सेवा ज्वाइन की। दरअसल निजी कॉलेजों में 1-1 करोड़ फीस भरने वाले स्टूडेंट निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए गाँव में सरकारी डॉक्टर्स नहीं हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती कोविड मरीजों को क्या सुविधाएं दी गई और उन पर क्या क्या खर्च किया गया, अब इसकी ऑडिट होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ऑडिट के लिए 6 टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम में 4 सीनियर डॉक्टर रखे गए हैं। कल से ये ऑडिट का काम शुरू होगा और 29 जून तक चलेगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि ये टीमें विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में जाकर कोविड रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण और निगरानी करेंगी। अजमेर का ढोंगी बाबा शोभाराम ने लोगों को अपने झांसे में लेकर मंदिर में ही नहीं बल्कि लोगों के घर जाकर भी झूठे चमत्कार दिखाकर लाखों रुपए हड़प लिए। यहाँ भी उसने कलश और कट्टों को रुपए से भरने के चमत्कार दिखाए, करोड़पति बनाने तक का दावा किया। इसी झांसे में आकर कई लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी। लोग शोभाराम पर विश्वास करें, इसलिए जिन कमरों में वो कलश बांधता उसमें कच्छा पहनकर जाता, ताकि लोगों के मन में यकीन हो सके कि बाबा जी तो कपड़े तक उतार लेते हैं, धन तो घर में ही है। जोधपुर जिले के भावी गांव में गुरुवार देर रात लुटेरे यूको बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में 10 लाख से 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मौके पर बने टायरों के निशान देख ऐसा लग रहा था कि एटीएम को रस्सी से बांधकर एक पिकअप से खींचकर उखाड़ा गया है। बाद में पिकअप में इसे रखकर लुटेरे चलते बने। शुक्रवार सुबह भावी गांव के कुछ लोग एटीएम पहुंचे तो वहां एटीएम नहीं देखकर चौंक गए। थोड़ी देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। कोरोना या अन्य कारणों से अपने परिजनों को गंवा चुके लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके बीच पहुंचकर कहा है कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। बिरला ने कहीं पीड़ितों के परिजनों के सिर पर हाथ रखकर हिम्मत बंधाई तो कहीं हाथ पकड़कर साथ देने का भरोसा दिलाया। बिरला ने कहा कि वे हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए आश्वस्त कर पीड़ित परिवारों को उम्मीद की किरण दिखाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।